भंते ढोरों की धरती मोमासर में आज एक महासूर्य का आगमन हुआ है। मैं अपनी जन्मभूमि पर परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का एक महासूर्य के रूप में अभिनंदन करती हूँ। सूर्य की दो भूमिकाएं मानी गई है, रोशनी और रवानी। सूर्य गति करता है, वह केवल गति ही नहीं करता, प्रकाश भी देता है। अंधकार में डूबे हुए विश्व को प्रकाश से नहलाता है। सूर्य प्रकाश, ऊर्जा व गति का पर्याय है। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी मैं प्रकाश, ऊर्जा और गति का पर्याय मानती हूँ। पांव पांव चलने वाला यह महासूर्य आज संपूर्ण विश्व को अहिंसा, नैतिकता व सद्भावना का संदेश दे रहा है और इसी क्रम में चलते चलते आज इस मोमासर जैसे छोटे से गांव में पधारे हैं। पूज्य प्रवर ने अपनी अहिंसा यात्रा से आज संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण राष्ट्र को एक नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। पूज्य प्रवर, अभी आपने फरमाया कि मोमासर गांव छोटा है। पूज्य प्रवर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से गांव अवश्य छोटा है, लेकिन यह श्रद्धा, समर्पण और भक्ति की दृष्टि से तेरापन धर्म संघ का मोमासर क्षेत्र इकरंगा क्षेत्र है। अभी मुनिश्री ने फरमाया कि यहाँ के संचेती परिवार के ही एक सेठ, संभवतः उमेदमल जी संचेती ने चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य से गुरु धारणा स्वीकार की थी और उसी के पश्चात क्रमशः मोमासर के श्रावकों में यहाँ श्रद्धा, भक्ति व समर्पण का बीज वपन होता चला गया। मुनिश्री ने फरमाया कि उसी संचेती परिवार से हूँ, तो मैं भी कहना चाहूंगी और मुझे भी गर्व है कि मैं भी उसी ही संचेती परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। पूज्य प्रवर, यह गांव छोटा अवश्य है, लेकिन आप जब जब इसके इतिहास को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। तृतीय आचार्य श्रीमद जयाचार्य ने उसी संचेती परिवार की साध्वी सेरा जी को यहाँ प्रथम दीक्षा चाड़वास में प्रदान की थी। वह भी संचेती परिवार की ही संभवतः शायद पुत्र वधू थी। यहाँ पर आचार्यों के पदार्पण में सर्वप्रथम पंचम आचार्य मगवा गणी का यहाँ पर पदार्पण हुआ। अष्टमाचार्य काड़ू गणी का यहाँ पर अनेक बार पदार्पण हुआ, संभवतः 7 बार पधारे और परम पूज्य कालू गणी का प्रथम केस लुंचन का सौभाग्य भी इसी धरा को प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ नौमाचार्य आचार्य श्री तुलसी तो अनेकों बार अपने पावन चरण रज से इस धरा को पवित्र बना चुके हैं और मुनि तुलसी के रूप में गुरुदेव श्री तुलसी का भी प्रथम केस लुंचन भी इस धरा को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य प्रवर, अभी छापर चातुर्मास के दौरान आप जिस महाकाव्य कालू यशो विलास की रचना करने जा रहे हैं, उस पावन कृति का अपने गुरु के प्रति एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने कालू यशो विलास की रचना का प्रारंभ भी यहीं से किया। तो पूज्य प्रवर, एक नहीं अनेकों ऐसे इतिहास है, यदि मैं सबको बताना चाहूं तो शायद समय बहुत अधिक हो जाएगा। और जब कभी भी आप इतिहास की दृष्टि से भी देखें
जहाँ भी कहीं प्रथम प्रथम का अवसर आया है, चाहे समन श्रेणी की स्थापना हुई हो, उन 6 बहनों में भी एक बहन मोमासर की थी। तो यह भी मोमासर वासियों के लिए एक इतिहास की दृष्टि में गौरवशाली पन्ना है। चाहे आप जैन विश्व भारती संस्थान के प्रथम कुलपति के रूप में देखें, तो उसमें भी मोमासर का ही नाम अंकित होगा। तो इस प्रकार एक नहीं अनेकों, और कार्यकर्ताओं की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कहना ही क्या। इस छोटे से गांव में शासन सेवी, अणुव्रत सेवी, श्रद्धानिष्ठ, युवक रत्न, नारी गौरव जैसे अनेकों अनेकों अलंकरण प्रदान करके आपने इस गांव का गौरव बढ़ाया है। पूज्य प्रवर, यह सब किसकी कृपा का प्रताप है? यह सब केवल आचार्यों का, जो समय समय पर उन्हें सिंचन मिलता रहा है, उसी का परिणाम है कि यहाँ पर इस प्रकार के गौरवशाली पन्नों का सृजन हो रहा है। पूज्य प्रवर, मैं तो अब यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेघ बनकर तो अनेकों बार इस धरती को सिंचित किया है, सिंचन दिया है, लेकिन अपेक्षा है कि अब आप पुष्करावर्त मेघ बनकर इस धरा को सिंचन दे। तो आपने फरमाया कि अब केवल संतों में एक धर्म रुचि जी स्वामी ही मोमासर के रह गए हैं। तो आप इस धरा को ऐसा सिंचन दें, अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बरसाएं कि एक नहीं, भविष्य में अनेकों धर्म रुचि जी यहाँ से तैयार होकर निकले। पूज्य प्रवर, यह सब तभी संभव होगा जब आपका एक लंबा प्रवास इस क्षेत्र को मिलेगा। तो सभी, मेरे साथ सभी गांव वासी भी यही चाहते हैं कि जो यह थली का तीसरा चौमासा हम बहुत सुनते आ रहे हैं, तो आप शीघ्र ही उस प्यास को बुझाकर और हमारी जो एक मन की भावना है उसे उसे शांत करें और इस धरा को ऐसा सिंचन दें कि आने वाले युगों युगों तक और इसका गौरवशाली इतिहास का सृजन होता रहे। तो आज के इस पावन अवसर पर मैं चतुर्विध धर्म संघ का अपनी जन्म धरा पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि जिस प्रकार दीक्षा लेकर तब से अब तक मुझे पूज्य प्रवर के पावन सन्निधि प्राप्त होती रही है, यह पावन सन्निधि, आपके चरणों के पावन सन्निधि मुझे सतत मिलती रहे और मैं आपकी दृष्टि की आराधना करते हुए अपनी आत्म साधना करती रहूं, इसी आशा के साथ ओम अरहम।